नमस्कार। आज हम एक चरम सीमाओं वाली धरती की यात्रा पर निकल रहे हैं। एक ऐसा महाद्वीप जो हमारी दुनिया के बिल्कुल निचले हिस्से में मौजूद है, फिर भी हमारी जिज्ञासा में सबसे ऊपर बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह की जो इतनी विशाल हो, इतनी सफेद और इतनी ठंडी कि मानो कोई दूसरा ग्रह हो। अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो ऑस्ट्रेलिया के आकार का लगभग दोगुना है। यह लगभग पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर केंद्रित है। दुनिया के छोर पर एक अकेला विशालकाय जो दक्षिणी महासागर के बर्फीले पानी से घिरा हुआ है। तो अंटार्कटिका सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और पृथ्वी पर सबसे हवादार स्थान क्यों है? आइए इसका विश्लेषण करें। इसका जवाब इसके अनोखे भूगोल और हमारे ग्रह पर इसकी स्थिति में छिपा है। दक्षिणी ध्रुव पर होने का मतलब है कि यहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम कोण पर पड़ती है। सूर्य की अधिकांश ऊर्जा उस विशाल सफेद बर्फ की चादर से परावर्तित हो जाती है, जो महाद्वीप के 98% हिस्से को ढके हुए है। आप सोच सकते हैं कि इतने कठोर और निर्दयी वातावरण में जीवन असंभव होगा। आप गलत हैं। अंटार्कटिका में जीवन न केवल मौजूद है, बल्कि यह अपने अनोखे तरीके से फलता फूलता भी है। इस शो के सितारे हैं, जाहिर है, पेंगुइन। सबसे प्रतिष्ठित है एम्परर पेंगुइन। ये एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो अंटार्कटिका की क्रूर सर्दियों के दौरान प्रजनन करते हैं। नर महीनों तक अंधेरे और ठंड में खड़े रहते हैं, अपने पैरों पर एक कीमती अंडे को संतुलित करते हुए। भीषण बर्फीले तूफानों से बचने के लिए, गर्मी पाने के लिए एक साथ सिमटकर। महाद्वीप के चारों ओर का बर्फीला पानी जीवन से भरपूर है। सील एक आम नजारा है जो बर्फ के टुकड़ों पर आराम करते हुए दिख जाते हैं। विशाल वेडल सील जो मछली की तलाश में अविश्वसनीय गहराइयों तक गोता लगा सकती है। खतरनाक लेपर्ड सील जो अपने शक्तिशाली जबड़ों के लिए जाना जाने वाला एक शीर्ष शिकारी है। दक्षिणी महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल का भी घर है। इस प्रचुर समुद्री जीवन का रहस्य एक छोटा झींगा जैसा जीव है जिसे क्रिल कहते हैं। ये छोटे क्रस्टेशियन विशाल झुंड बनाते हैं। कुछ झुंड इतने घने होते हैं कि उन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। वे अंटार्कटिक खाद्य जाल की नींव हैं। लगभग हर बड़ा जानवर पेंगुइन, सील और विशाल व्हेल क्रिल पर निर्भर है। सदियों तक अंटार्कटिका एक पौराणिक भूमि थी। यहाँ की मानवीय कहानी साहस, त्रासदी और खोज की एक अटूट प्यास की है। अंटार्कटिक अन्वेषण का वीर युग 1800 के दशक के अंत से 1900 के दशक की शुरुआत तक रोआल्ड अमुंडसेन, रॉबर्ट फाल्कन, स्कॉट अमुंडसेन की नॉर्वेजियन टीम ने स्की और कुत्तों की स्लेज का इस्तेमाल किया। दिसंबर 1911 में ध्रुव पर पहुंचे। आज ध्यान विजय से विज्ञान की ओर स्थानांतरित हो गया है। अंटार्कटिका शांति और अनुसंधान के लिए समर्पित है, जो 1999 में हस्ताक्षरित अंटार्कटिक संधि द्वारा शासित है। यह महाद्वीप को एक वैज्ञानिक संरक्षण क्षेत्र के रूप में अलग रखता है। यह वैज्ञानिक जांच की स्वतंत्रता स्थापित करता है और यह सभी सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है। भारत इस मिशन में एक प्रमुख खिलाड़ी है। भारत का अंटार्कटिक कार्यक्रम 1981 में शुरू हुआ। मैत्री दूसरा स्थायी स्टेशन, 1981 भारतीय आधुनिक तीसरा स्टेशन, जिसका उद्घाटन 2012 में हुआ। भारतीय वैज्ञानिक महाद्वीप के भूविज्ञान, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। स्टेशनों पर जीवन, महीनों का पूर्ण अलगाव, लंबी अंधेरी सर्दियां जब यात्रा असंभव होती है। पूरी मानवता के लिए ग्रह के रहस्यों को खोलने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। बर्फ और ठंड से परे अंटार्कटिका कुछ सचमुच आश्चर्यजनक रहस्य समेटे हुए है। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में ब्लड फॉल्स हैं? क्लोजअप। ब्लड फॉल्स का गहरा लाल प्रवाह सफेद बर्फ को दागदार कर रहा है। मैकमर्डो ड्राई वैलीज में टेलर ग्लेशियर की जिह्वा से आयरन ऑक्साइड युक्त खारे पानी का एक प्रवाह बहता है, जो बर्फ को एक चौंकाने वाले लाल रंग में रंग देता है। ऐसा लगता है जैसे ग्लेशियर से खून बह रहा हो। एक और आकर्षक तथ्य, अंटार्कटिका में सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एरेबस, उन कुछ में से एक जिसमें एक स्थायी उबलती हुई लावा झील है। अंटार्कटिका ब्रह्मांड की एक खिड़की भी है। सर्दियों के महीनों का अंधेरा साउथ पोल टेलीस्कोप जैसे दूरबीनों को अंतरिक्ष में गहराई तक झांकने देता है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का अध्ययन करने के लिए, जो बिग बैंग की हल्की प्रतिदीप्ति है। अंटार्कटिका उल्कापिंडों का खजाना है। धीरे धीरे चलने वाली बर्फ की चादरें एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं,
जो हजारों वर्षों से उल्कापिंडों को इकट्ठा करती है। लेकिन यह प्राचीन वीराना एक गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। इस कहानी का डीएनए जलवायु परिवर्तन है। अंटार्कटिक प्रायद्वीप पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाले स्थानों में से एक है। हम ग्लेशियरों को पीछे हटते हुए देख रहे हैं और लार्सन बी जैसी विशाल बर्फ की चट्टानें जो 2002 में ढह गई थीं, टूट रही हैं। यह गर्माहट समुद्र स्तर में वृद्धि का कारण बनती है। जो चुनाव हम हजारों किलोमीटर दूर करते हैं, जो जीवाश्म ईंधन हम जलाते हैं और जो कार्बन हम उत्सर्जित करते हैं, वे सीधे इस दूरस्थ महाद्वीप को प्रभावित कर रहे हैं। कार्रवाई करने का समय अब है। जय हिंद।